हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th यानी मैथ का न्यू चैप्टर का रिवीजन कराने आ गए हैं। तो आप सभी का आज जो चैप्टर का नेम होगा वो चैप्टर का नेम है टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो यानी आपका जो हिंदी वर्ड होगा यानी दो चरले रैखिक समीकरण, यानी जो भी समीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लोग के आज सिखाने वाले हैं, वन बाय वन करके रिवीजन कराने वाले हैं। तो दोस्त, आप इस प्रकार के अगर क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th मैथ की रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो क्वेश्चंस कहता है, पहले समझेंगे। पहले क्वेश्चंस क्या कहता है कि x प्लस थ्री वाई प्लस बराबर 6 और 2x माइनस थ्री वाई बराबर 12 को विलोपन विधि से हल करें। पहले जानेंगे दो चरण रैखिक समीकरण है क्या। आप थोड़ा सा समझ ले, दो चरण जिसमें दो चर हो यानी x और y दोनों हो। सिंपल सी आप इतना बात जान ले कि दो चरण रैखिक समीकरण जिसमें x और y दोनों हो उसे हम दो चरण रैखिक समीकरण कहेंगे। जिसमें a b क्या होगा ना होगा उसके बारे में आप लोग के जब जनवरी में जो क्लास 10th की मैथ का जब रेगुलर क्लास चलेगा यानी चैप्टर वाइज क्लास चलेगा तो उस क्लास में आप लोग के सारे डिटेल्स, सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। तत्काल हम लोग आए हैं अभी रिवीजन करने के लिए, तो हम पहले रिवीजन करेंगे। आखिर जो मोस्ट प्रश्न यानी हर एक चैप्टर से बनता है वो यानी जो इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनता है हर एक चैप्टर से, उस क्वेश्चंस को हम सीखेंगे और समझेंगे और उस पर अच्छे तरीका से रिवीजन करेंगे ताकि हम मैथ में अच्छा कर पाए। क्योंकि अब मेरे पास जो टाइम जो है, समय जो है दोस्त, अब मेरे पास बहुत कम बचा है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, आपका कुछ विलोपन पूछा जाता है, आपका कुछ कई प्रतिस्थापन पूछ दिया जाता है, आपका ब्रजगुणन पूछ दिया जाता है, ग्राफी पूछ दिया, ग्राफी तो हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब बात आ जाता है दोस्त कि सर क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं दोस्त, यहाँ पे आपका लैंग्वेज क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लैंग्वेज क्वेश्चन की जो क्लास आएगी वो आपको पहले इस सब सारे चीज को सिखाने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन को जो टाइप से पूछा जाता है उस टाइप से हर एक क्वेश्चन को लैंग्वेज क्वेश्चन भी आप लोग को सिखा दिए जाएंगे। तो पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए और सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और अगर अच्छा वीडियो लगता है दोस्तों, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करेंगे जो आपके साथी हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है कि x प्लस थ्री वाई बराबर 6 है और 2x माइनस थ्री वाई बराबर 12 है, तो विलोपन विधि से हल करें। जब भी दोस्त विलोपन विधि से कहेगा तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से क्या करना है, जैसे में हम क्या कहेंगे, पहली बात इसको क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस थ्री वाई बराबर 6, इसको जो क्या करेंगे दोस्त, समीकरण पहला करेंगे, इसको करेंगे 2x माइनस थ्री वाई और बराबर क्या करेंगे 12, समीकरण क्या होगा दूसरा। तो इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन जो कुछ हो जाते हैं ना, पहले इसको हम जानेंगे। जैसे अब यहाँ पे इसको जो इसको बनाना क्या है, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है। तो जब भी विलोपन करेगा दोस्तों आप इस चीज को याद रखेंगे कि देखेंगे कि x के साथ यहाँ पे समीकरण इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद देखेंगे समीकरण में एक में x जो x जो है यहाँ पे x, यहाँ पे क्या x में कुछ गुना कर रहा है, कुछ गुना कर रहा है, नहीं गुना कर रहा है, यानी एक गुना कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो एक रहता है। तो उस एक से क्या करेंगे हम, समीकरण इसमें कर देंगे गुना, और इसमें कितना है 2, तो इसमें हम ऊपर वाला में 2 कर देंगे, दूसरा वाला को पहला में, पहला वाला को दूसरा में। अब कोई बच्चा होगा कि सर यहां से भी ऐसे बन सकता है, हाँ यहां से भी डायरेक्ट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने तरीका सिखा रहे हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आप लोग को ज्यादा आए। यहां से डायरेक्ट इसको काट दे तो आंसर आ जाए तुरंत, लेकिन पहले इसको सीखें। अब इस प्रकार से कर देंगे। अब यहां से लिखेंगे दोस्त कि समीकरण समीकरण पहला में, यानी पहला, देखिए शॉर्ट में लिख देते, पहला गुने हम दूसरा कर दे रहे हैं, पहला गुने दूसरा घटाओ दूसरा गुने पहला से, यानी पहला गुने दूसरा और दूसरा गुने पहला से। सिंपल सी बात आपका हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि समीकरण पहला में 2 से गुना करके और समीकरण दूसरा में 1 से गुना करके और पहला से दूसरा को घटाने पर, सिंपल सी पूरा इसका अर्थ निकल जाता है। आप शॉर्ट में इस चीज को याद रखें। अब यहां से गुना करेंगे तो यहां से करेंगे 2 गुने x, 2x होगा, प्लस होगा 3 दूनी के 6 वाई हो जाएगा, और बराबर जो होगा दोस्त आपका 6 दूनी के 12 हो जाएगा। यहां से करेंगे 2x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहां से जो बात आ जाता है, यहां से जो बात आ जाता है थोड़ा सा समझेंगे, इसको घटाएंगे, इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो माइनस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। यहां से क्या होगा आपका जो y जो बचेगा क्या हो जाएगा, y जो बचेगा सॉरी 9y हो जाएगा, क्या होगा 9y हो जाएगा।
यहां से करेंगे तो लगभग घट के आपको 0 हो जाएगा। तो y की जो मान आएगा दोस्त, y के मान आएगा 0/9 हो जाएगा, यानी y की जो मान आएगा आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि फिर से शुरू से समझाते हैं। 2 गुना x 2x प्लस 3 दूनी के 6y, और यहाँ बराबर क्या है 6, तो 6 दूनी की क्या हो जाएगा 12। यहाँ से x गुना करेंगे तो इस के 2x माइनस 3y, और यहाँ से गुना करेंगे तो 12। घटाने के लिए क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज कर दो तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस के माइनस के प्लस हो गया, और माइनस के प्लस के माइनस हो गया, ये कट गया, ये आपका प्लस प्लस 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 में से अगर 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर y बराबर करेंगे तो 0/9 हो जाएगा, यहाँ से 0 y का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे कि जैसे इस y की जो मान आया है, y के मान आ गए, इस y के मान को आप समीकरण फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड में रखे, आपको जिसमें इच्छा करते हो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे में हम लिख देते हैं कि समीकरण पहला में y के मान, यानी फर्स्ट में y के मान रखने पर तो पहला क्या है, इसमें x प्लस 3y और बराबर क्या होगा 6। इस प्रकार से हो गया समीकरण पहला है, इसमें x हो गया प्लस 3 गुनी y कितना है, y को देखेंगे हम 0, y के मान है 0 तो 0 कर दिए, बराबर क्या होगा 6। अब x बराबर करेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे दोस्त, तो 0 में 3 से गुना करते हैं तो आपका क्या आएगा 0। यानी आप एक चीज और सीख लेंगे कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो आपका 0 आ जाता है। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। और एक चीज और कि बच्चा सोचता है कि किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा सर, किसी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या होगा सर। तो अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका जो हल होता है अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। और अगर किसी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो उसका हल 0 होता है, उसका हल 0 होता है। ये चीज आप समझ लीजिए। तो यहाँ गुना करेंगे 0, यहाँ पे जो बराबर होगा 6 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर करेंगे दोस्त 6 और माइनस 0, यानी x बराबर जो होगा दोस्त क्या आएगा आपका 6 आंसर आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि x की मान 6 और y के मान 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर तैयार हो गया। आप ऐसे देखिए, अब यहाँ से बात आता है कि जो विलोपन विधि होगा इस प्रकार से बनेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दोस्त आपका क्या होगा प्रतिस्थापन विधि, या तो आपका हाँ प्रतिस्थापन विधि आप लेते हैं, इसके बाद ब्रज ले लेंगे, इसके बाद आपका ग्राफ लेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दोस्त कि आपका क्या होगा, तुरंत लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका प्रतिस्थापन विधि। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्त। तो दोस्त देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि 8x प्लस 5y इक्वल 9 और 3x प्लस 2y इक्वल 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इस प्रकार की विधि जो आपको हल करना है, एक आपका विलोपन विधि सिखा दिया गया। प्रतिस्थापन विधि क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना था कि आपका गुना करना था, क्रॉस मल्टीपल करके करना था। इसमें क्या करना है, आपको दो समीकरण दिया गया है, पहले हम इसको क्या समीकरण फर्स्ट सेकंड करेंगे, तो करेंगे 8x प्लस 5y इक्वल 9, समीकरण फर्स्ट कर दिए। इसको कर देंगे 3x प्लस 2y इक्वल 4, समीकरण तो सेकंड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, यहां से लिखेंगे हम। अब जो बात आता है उसमें क्या करते थे कि गुना करते थे, 8 यहाँ पे 3 यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या करना दोस्त, आपको चलना है समीकरण पहला से या दूसरा से, आपको जहां से इच्छा करता है आप वहां से चल सकते हैं। जैसे में हम क्या चलते हैं, पहला से चलते हैं, यहां से लिखेंगे, चलेंगे कैसे बनेगा चीज, तो लिखेंगे समीकरण पहला से, समीकरण पहला से, तो पहला से लिख देंगे। तो पहला क्या है दोस्त, चलेंगे 8x प्लस 5y इक्वल 9, इस समीकरण पहला हो गया। अब यहां से कुछ हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 8x बराबर 9 माइनस 5y, ये चीज यानी इसको जिसके तहत इसको इधर कर दिए। और यहां से अगर x की मान करते हैं दोस्त तो 9 माइनस 5y इक्वल क्या हो बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं तो एक तरीका से समीकरण थर्ड कह सकते हैं। x की जो वैल्यू आया क्या आया, वो 9 माइनस 5y बटा का हो गया 8 हो गया। अब इस x के मान को क्या करना है सर, तो इस x के मान को आपको क्या करना है, आप समीकरण सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे यहां से कि समीकरण सेकंड में x के मान को रखने पर, x के मान रखने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण सेकंड में, समीकरण थर्ड से x के मान रखने पर, समीकरण सेकंड में
समीकरण थर्ड से x के मान रखने पर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे में क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो सेकेंड ए वाला है, जैसे में देखेंगे कि 3x प्लस 2y और बराबर क्या होगा 4। अब इसमें हमको क्या करना है दोस्त, x की वैल्यू रखना है। आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू इतना है, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 3 जैसे के 10 रखेंगे, x की मान को यहाँ पे रखेंगे 9 माइनस 5y और बराबर क्या होगा आपका 8। इस पूरे मान को यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस करके 2y है, 2y और बराबर क्या है 4 है। इस प्रकार से आपके कुछ मान हो जाएंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, अब यहां से क्या करना है दोस्त, एक चीज और याद रखिएगा, जब बीच में आप बराबर दे रहे हैं लास्ट में, तो आपको शुरू में बराबर नहीं देना है। चाहे तो यहां लिखे, चाहे तो आप इस प्रकार से बना दे, तीर का निशान बना दे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे अब यहां से क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे। ऐसे गुना होगा यहां से, तो जो गुना होगा दोस्त यहां से कटेगा नहीं, अगर कटता तो काट देते, नहीं कटेगा। 3 से इसमें गुना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। 3 से अगर इसमें करेंगे तो माइनस, और 25 कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, और बटा जो होगा दोस्त 8 होगा। अब इसके बाद क्या करना है, प्लस तो प्लस हो जाएगा, यहां से आपका 2y हो जाएगा, और इसको मन से क्या करना है, एक बिठा देना है। आप देख पा रहे हो कि भिन्न के जोड़ टाइप हो गया। अब बराबर में जो होगा क्या दोस्त 4 हो जाएगा। इसको मन से चाहे तो आप इसके ही मन से एक बिठा दें, बाकी आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन पूरा कर देंगे। यहां से क्या करना है देखिए, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। तो दिमाग अब यहाँ देखिए कि 8 और 1 के हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 8 होगा। यहां से अगर करेंगे तो 27 माइनस से 15, यानी 27 माइनस क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपको यहाँ से 2y हो जाएगा। 2y होगा यानी ये 8 बार में कटेगा, तो 8 दूनी के क्या हो जाएगा 16y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16y हो जाएगा, और बराबर जो होगा 4/1 होगा। समझ में आ रहा है आप लोग के? चलिए, तो अब यहां तक हो गया। अब यहां से क्या करना है, अब देख पा रहे होंगे दोस्त कि 16y 15y दोनों एक जाति का है, एक प्लस में एक माइनस में, एक दूसरे से घटेगा। तो यहां से लिखेंगे हम क्या कि 27 और प्लस करके सिर्फ y लिखेंगे, और बटा जो होगा से 8 होगा, और बराबर क्या होगा 4/1 होगा। आप देख पा रहे हो कि यहां से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये जस के तस, ये जस के तस और ये जस के तस। अब यहां से आप यहां से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। जब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको 27 और प्लस y हो जाएगा, और बराबर 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। यानी आप y के मान यहां से निकालेंगे तो 32 और माइनस क्या हो जाएगा 27, यानी y बराबर जो हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा आपका, लगभग जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी 22 5 27 यानी 5। ये आपको y के मान हो गया 5, y का मान क्या हो गया 5 हो गया। अब इस y के मान को क्या करना है दोस्त, यहां से लिखना है कि समीकरण क्योंकि अभी सिर्फ y का मान निकला है, x की पूरा वैल्यू थोड़ी निकला हमको, तो x के निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y के मान रखने पर, थर्ड कहां है दोस्त, थर्ड देख पा रहे हो क्या है, x है, बराबर 9 माइनस 5y और बटा क्या हो जाएगा 8। आप यहां से 9 माइनस 5 गुने y के मान कितना है, देख पा रहे होंगे y के मान कितना है 5 आया है, तो 5 लिखेंगे हम, और बटा क्या होगा 8। अब यहां से क्या होगा 9 और माइनस कितना हो जाएगा बताइए 25, यानी कितना 25, और बटा यहाँ पे 8। यहाँ पे जब घटाएंगे तो 16 9 25 लगभग जो होगा दोस्त माइनस के आपका 16 आएगा, माइनस के क्या आएगा आपका 16 आएगा, और अब बटा क्या होगा 8, यहां से काटेंगे तो 8 दूनी को 16, यानी लगभग जो x की मान जो आएगा से माइनस में करके 2 आपका आंसर आ गया। तो x का वैल्यू y के वैल्यू आपका निकल गया। इसी प्रकार से आपका प्रतिस्थापन विधि बनते हैं, और इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि बनते हैं, और हर एक सेट में कभी प्रतिस्थापन, कभी विलोपन, कभी आलेखी, कभी आपका क्या हो जाएगा ब्रज, तो कभी आपका ग्राफी तो हर एक क्वेश्चन पे, और इसके आधार पर कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी आप लोगों को करवाया जाएगा। हर एक जो क्वेश्चन होगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। तो देखते हैं दोस्त आपका क्या होगा ब्रज गणित। अब इस प्रकार ब्रज बता दो आज है या कल बता दो, तो अगर मान लेते हैं कि आज छोड़ देते हैं, इस पे क्या करते हैं आप लोग के कुछ होमवर्क देते हैं। जैसे मैं आपको लगभग आपका विलोपन से और कुछ प्रतिस्थापन विधि से कुछ सॉल्यूशन कर देते हैं। देखेंगे जो क्या है आपका होमवर्क, तो जो होमवर्क है कि आपका होमवर्क किस प्रकार दे दिया गया है,
और सोचा कि आप लोग के ब्रजगुणन विधि भी साथ में लेके चलते, तो लेके चलते रह जाए। तो क्या आप लोग के जो होमवर्क के साथ साथ 4 को होमवर्क मिल गया है, और आप लोग के ब्रजगुणन विधि हम इसी वीडियो में आप लोग कवर करवा दे रहे हैं। तो जो क्वेश्चन क्या है आपका कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को ब्रजगुणन विधि से हल करें। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको जो हल करना है दोस्त कैसे हल करेंगे थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं आपको बात बता दूं कि आपको क्या करना है यहाँ से कि 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। यहाँ से क्या होगा 3x प्लस 2y और बराबर क्या हो गया 8, समीकरण आपका सेकंड हो गया दोस्त। इतना के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या दो को समीकरण होंगे, इसमें क्या करना है आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं आप लोग बताएंगे, लेकिन इसके पहले जब ब्रजगुणन विधि जब भी पूछेगा तो इसमें आपको क्या करना होगा, इन दोनों समीकरण से कुछ आपके प्राप्त करने होंगे, जिसमें प्राप्त करना होगा क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस प्रकार से। तो क्या करना है हमको, जो भी आपका समीकरण फर्स्ट होगा उससे क्या करना है a1 प्राप्त करना है। a1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 2 होगा, a2 यानी आपका हाँ फिर b1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। a2 में क्या हो जाएगा, a2 में क्या हो जाएगा 3 होगा, b2 में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और c2 में क्या होगा 8 होगा। आप देख लीजिए यहाँ से कि जब x के साथ जो गुना करेगा वो a1 हो जाएगा, y के साथ जो गुना करेगा b1 हो जाएगा, और बिन न y न x कुछ रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका c1 हो जाएगा। यहाँ से फिर आपका a2 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ से b2 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पे c2 हो जाएगा। किसी किसी अगर बात आ जाता है कोई बंदा का समझ में नहीं आएगा हो कि मतलब 2 यहाँ पे अगर मान ले तो 2 हटा दे तो यहाँ पे क्या मानू सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं संख्या दोस्त, यहाँ पे 1 मान लेना। तो यहाँ से आपको क्या था 2 था, आप 1 मान लेना। जब भी कोई संख्या में अगर मान लेते हैं कि x प्लस 2y बराबर 5 हो तो 1 के साथ आपका 1 गुना करते रहता है, तो 1 को आप आपका b1 चाहे b2 जो भी है तो जो भी आपको मानना मान लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग आशा करेंगे कि समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है आपको कुछ फॉर्मूले लगाने हैं ब्रजगुणन विधि का। तो ब्रजगुणन विधि का जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे में आप लोग क्या होगा कि मान लेते हैं कि इस प्रकार से आप लोग सीखे होंगे, इस प्रकार से कि आपको इस प्रकार से मान लेते b1 आपका हो जाएगा, b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, c2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल ऐसे करके सीखे होंगे आपको, होगा इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से दोस्त लंबा ना जाने की वजह से क्या होगा, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना है। डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला याद कर लेना है कि जैसे में यहाँ पे क्या करेंगे हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा कि पहले तो x करना है, x बटा क्या करना है bc और एक माइनस bc कर देना है, ठीक है, और बराबर कर देना है y, और बटा क्या करना है आपको, बटा क्या करना है सी ए और माइनस सी ए, और बराबर क्या करना है 1 बटा बराबर क्या करना है 1 बटा ए बी माइनस ए बी, इस प्रकार से कर देना है। और इसके बाद जो होगा दोस्त क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है कि इस प्रकार से फॉर्मूला याद रखना कि एक बार x लिख लेना, एक बार y, एक बार 1, और इसके बट्टा में क्या BC BC CA CA AB AB। और दोस्त ये आया कहां से सर, तो इसी माध्यम से आया है, इसी माध्यम से आया है। अगर इस प्रकार से आपको सीखना चाहते हैं, अगर आप इस प्रकार सीखना चाहते हैं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करके बता दिया जाएगा। तो यहाँ से अभी तत्काल आप यहाँ पे सीखेंगे कि x बटा BC माइनस BC बराबर y बटा CA माइनस CA बराबर 1 बटा AB माइनस AB। अब ये कर देना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आपका फॉर्मूला क्या होगा तैयार हो गया, आपका फॉर्मूला क्या हो गया तैयार हो गया। यानी आप कह सकते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 और a2 b1। तो इस प्रकार के जो होंगे क्वेश्चन दोस्त, इस प्रकार से क्या होगा आपका बनाना, ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब क्या करना है, इस पे सिंपल से बैठा देना है। क्या करना है बैठा देना है। जैसे में क्या होगा आपको यहाँ से देख पा रहे होंगे कि x हो गया, x बटा क्या होगा b1 क्या होगा, b1 देख पा रहे हो कि 1 हो गया, गुने c2 कितना है, c2 कितना है आपका, c2 क्या होगा आपको 8 हो गया तो 8 कर देंगे, माइनस b2 कितना है, b2 आपका 2 हो गया, 2 हो गया, गुने c1 कितना है, c1 आपका 5 है तो 5 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करना है बराबर करना है, और y यहाँ पे जस के तस,
फिर लिखेंगे C1। C1 कितना है देखेंगे, C1 कितना है, C1 आपका 5 हो गया, C1 5 हो गया। और गुने क्या है आपका A2। A2 कितना है देख पा रहे होंगे, A2 कहाँ है, A2 आपका 3 है, 3 हो गया। माइनस C2 कितना है, C2 आपका 8 हो गया, तो 8 हो गया। गुने A1 कितना है, A1 देख पा रहे हैं आपको 2 हो गया, बराबर 1 और बटा फिर इस पर बैठा देना है। A1 कितना है, A1 आपका 2 हो गया, गुने B2 कितना है, B2 आपका 2 हो गया, माइनस A2 कितना है, A2 आपका 3 है, 3 गुने B1 कितना है, B1 आपका 1 है, तो 1 कर दिया। इतना बैठाने के बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे गुना भाग करते हुए आगे बढ़ना है। अब जैसे में क्या करेंगे दोस्त, यहां से क्या करेंगे कि आप ऊपर में आपका जस्ट एक्स केक रहेगा, यहाँ पे 8 गुने 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो माइनस और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा बराबर, यहाँ पे y बटा 5 15 माइनस 8 दूनी के 16 हो जाएगा, बराबर 1 बटा 2 दूनी के 4 और माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तक आशा करेंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और यहाँ के बाद आप लोग एकदम सिंपल सा आसान बन गया होगा। अब क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या करते हैं कि आपको उसी प्रकार से करना है कि एक एक्स बटा क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में 2 होगा दोस्त, माइनस में 2 होगा, बराबर क्या हो जाएगा वाई वाई वाई। और यहाँ पे क्या होगा बच्चा कि 16 में से 15 घटेगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 1 हो जाएगा, 1 बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो 1 बटा 1 हो जाएगा। अब यहां तक करने के बाद आपको सिंपल सी एकदम आसान हो जाएगा। क्या होगा कि आपको यहां से क्या करना है, एक बार बराबर इसके साथ करना है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। एक बार बराबर इसको इसके साथ कर देना है और एक बार बराबर इसको इसको साथ कर देना है, बस। जैसे में क्या होगा कि एक बार बराबर इसके साथ करना है तो यहाँ पे करेंगे x बटा -2 और बराबर 1 बटा 1 करेंगे। एक यहाँ पे इसके साथ बराबर किए, इसको साथ करेंगे तो y बटा -1 बराबर 1 बटा 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा इससे -2 होगा दोस्त, और यहाँ से अगर y बराबर करेंगे तो माइनस में 1 आपका आंसर होगा। ये आपका x बराबर -2 y बराबर -1, ये आपका ब्रज गुणन विधि के तरीका है। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है इसको आप क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से विलोपन विधि हल करेंगे होमवर्क में, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जरूर। और इसको दोनों क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि लीजिएगा, और इस क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा आप ब्रज गुणन विधि बनाइएगा, ब्रज गुणन विधि बनाइएगा। ये तीनों पे आपका होमवर्क टॉपिक दे दिया गया है। तो आशा करेंगे सारे क्वेश्चंस आप लोग के समझ में आ गया होगा दोस्त। तो फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने पढ़ाई को बरकरार रखें। तो मिलते हैं दोस्त, ऑल द बेस्ट, आप सभी को ऑल द बेस्ट।